घटना है या संस्था है? हर एक संस्था। जैसे घटना है वो तो विवाह हो गया, 7 फेरे लेके घटना खत्म हो गई। अब घटना खत्म हो गई, अपने अपने घर चलो। संस्था कैसे होगी? सर भारतीय संस्कृति संस्था तो मेरी स्कूल है, एक संस्था तो मेरा कॉलेज है, वो कैसे संस्था? ये टेक्नोलॉजी का काम तो किसी में कर सकते थे, उसके लिए संदीपनी नाम रखनी चाहिए। ये तो हर विद्यालय में करना चाहिए, विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार है। संदीपनी के जीवन की कोई 2 घटना सर संदीप जो है बेहतर वो इन्हें इस योग्य बनाती है कि उनके नाम पे विद्यालय रखें। ठीक है, जनजाति समाज की कोई विशेषता बताओ, आपके यहाँ जनजाति पाई जाती है? ग्वालियर में कौन सा जनजाति पाई जाती है? आप सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार। बैठिए। धन्यवाद। नीलेश, समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण आप करते हैं। जी मैम। कैसे करते हैं विश्लेषण? जरा मुझे कुछ समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण करके दिखाइए। जी मैम, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैम रूस यूक्रेन का वॉर, तो क्या कारण है कि अभी तक मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन को पराजित नहीं कर पाया रूस, इतनी बड़ी शक्ति होने के साथ। तो इन सब घटनाओं का सर मैं विश्लेषण करता हूँ। तो अब दोनों पक्ष देखने का प्रयास करता हूँ कि क्या कारण रहे। जैसे कि पश्चिमी देशों की सहायता मिलना और कहीं ना कहीं जन नागरिकों की सहमति ना होना, आर्थिक प्रतिबंध लगना, मतलब दोनों पक्षों का विश्लेषण। एक समसामयिक की घटना मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय समाज में विवाह संस्था जो है वो कमजोर होती जा रही है। जी इसका विश्लेषण करिए, क्या कारण हो सकते हैं? मैं कारण नहीं बोलेंगे, एक्चुअली कारक बोलेंगे। अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो कारक या घटक, फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जी मैम, विवाह संस्था का कमजोर होना मैम पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव मैम। अच्छा, और पहला कारण यह रहेगा। और भी कई कारण हैं, जैसे कि अरे आप तो विश्लेषण करते हैं, जरा विश्लेषण करके बताइए। अच्छा, संविधान का विश्लेषण कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका करती है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान का विश्लेषण किया जाता है? मैम संविधान की अंतिम व्याख्याकार है सुप्रीम कोर्ट। और कई आर्टिकल्स हैं, 32 है, और मतलब कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करने के कई सारे आर्टिकल हैं, 13 है। अच्छा, आपको ये विश्लेषण का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद दे रहा? आर्टिकल 13, विश्लेषण का अधिकार। अच्छा, न्यायिक समीक्षा के अधिकार से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा बात अलग हो गई और विश्लेषण बात अलग हो गई। समीक्षा क्या होती है कि जो संविधान या मौलिक अधिकारों के संगत नहीं है उनको कर देगा, है ना, हल्का वायलेट कर देगा। लेकिन विश्लेषण में अलग बात कह रही हूँ। सॉरी। अच्छा, आपको विश्लेषण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद दे रहा है? आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति। अच्छा, योग क्या है? योग मैम भगवत गीता का एक श्लोक है मैम, सिद्धा सिद्धियो संभूता, सिद्धा सिद्धियो संभूत्वा समतल हिसाब से योग क्या है? योग मैम शरीर से मन से आत्मा तक पहुंचने की एक यात्रा है। तो आप पहुंचे? जी मैम, इसमें मानसिक संतुलन और मानसिक अवसाद। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? मैम 7 आसन होते हैं। कौन कौन से? जी मैम, प्रणामासन, हस्त पादासन, अष्टोत्थानासन, अश्व संचालन, दंडासन और पर्वतासन, भुजंगासन। ये सारी। अच्छा, ग्वालियर पे हैं आप? जी। ग्वालियर की ऐतिहासिक ग्वालियर में कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं? जी मैम, ग्वालियर में सबसे प्रमुख ग्वालियर किलो का सरमोर का याद में किला है, ठीक है। और दाताबंदी चोर के द्वारा और मोती महल है। मोती महल है। अच्छा, और जयविलास पैलेस है। ग्वालियर का ओटीओपी क्या है? ग्वालियर का ओपी है मैम हस्तनिर्मित कार्य। अच्छा, ग्वालियर में जलापूर्ति कहाँ से होती है? मैम जो सर्वप्रथम
देखा जाए तो ज्यादा निर्भरता में हम तिगरा डैम पर देखी थी। तिगरा डैम किस नदी का है? सांक नदी पर निर्भरता। सांक नदी जी। पे निर्मित है। अच्छा, ये नदी कहाँ से निकलती है? सर मैं एग्जैक्ट लोकेशन किस नदी की सहायक है? सॉरी मैम, आपके जिले के बारे में पूछ रही हूँ भाई। मुझे याद नहीं कर पा रही। ओडीओपी क्या है ग्वालियर का? मैम ओडीओपी है सैंडस्टोन टाइल्स, और मैम जीआई टैग है हस्तनिर्मित कालीन। जीआई टैग क्या है? हस्तनिर्मित कालीन। हस्तनिर्मित कालीन जी क्या होता है ये? मैम क्या उपयोग में आता है हस्तनिर्मित कालीन? किस चीज का बना होता है? मैम किस चीज का बना होता है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा। जीआई टैग क्या होता है? मैम क्षेत्रीय मतलब उत्पादों को भौगोलिक पहचान दी जाती है, जिससे उनको मतलब कहीं ना कहीं पहचान मिल सके और उनके उत्पादन और व्यापार मतलब सुगम हो सके। क्या? व्यापार सुगम हो सके उसको मैम, विपणन और व्यापार और क्षेत्रीय उत्पादों के मतलब उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, एक तरीके से मैम ब्रांडिंग करने का काम। अच्छा, आप ट्यूशन कोचिंग में अध्यापन कार्य विद्यालय में मॉनिटर भी रहे हैं जी और अभी ट्यूशन भी पढ़ाते हैं जी और पर्यावरण जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं, जी। है ना? तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अंतर क्या है? मैम पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण है जिससे हम घिरे हुए हैं, एक व्यापक अवधारणा है, जबकि पारिस्थितिकी मैम पर्यावरण के साथ जीवों की अंतक्रिया को शामिल किया जाता है। जी मैम उसकी तुलना में एक संकुचित अवधारणा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू नीलेश। यस नीलेश जी, जी सर। इतिहास जी सर। इतिहास से आ रहे हैं आप? नहीं सर, इतिहास का विद्यार्थी। अच्छा, यूजीसी नेट कर लिया है, जी सर। जीआरएफ भी है क्या? जी सर। तभी पीएचडी कर रहे हैं आप कहीं से? जी सर, एक लंबी प्रोसीजर रही एडमिशन की, अभी एडमिशन कंफर्म हुआ है। कहाँ पर? जीवाजी यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, एमए कहाँ से किया आपने? जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया? जी सर। हाँ। अच्छा, ठीक है। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट पास है आप? जी सर। अब एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट तो पास कर लिया, इतिहास कर लिया, अब आप जाना चाहते हैं प्रशासन में? सर ये तो मेरी तैयारी के दौरान ये चरण रहा है, लेकिन मैं प्रारंभ से सिविल सेवा बनना चाहता था और वो उसी की यात्रा भी सर मोड़ है कुछ। अच्छा, तो एनसीसी से क्या फायदा? सर एनसीसी के अनुशासन और उसके जो नेतृत्वकर्ता के जो गुण और इनसे सर मैं बहुत प्रभावित था, और डेली जो फिटनेस लाइफ से, इसलिए सर मैं उससे जुड़ा। हाँ, तो प्रभावित रहे होंगे। जी। आपने ऐसे कौन से गुण है जो आपके अंदर समाहित हो गए एनसीसी करने के बाद? सर डेली रूटीन चेंज करना, अनुशासन को बल देना, कभी कभार सर कोऑर्डिनेशन, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन वाले गुण सर, और सर एक देशभक्ति की भावना प्रबल हो जाती है सर उसमें। अच्छा अच्छा, लीडरशिप का कौन सा गुण है सर? क्या क्या एनसीसी में लीडरशिप का कौन सा गुण सीख लिया आपने? सर कभी कभार सर कहीं ना कहीं परेड करते हैं तो टुकड़ी को मतलब कहीं ना कहीं कमांड करना पड़ता है, तो सर मैंने कभी कभार परेड को भी मतलब कहीं ना कहीं कमांड की। तो एनसीसी में परेड करते टुकड़ी बोलते हैं क्या उसको? क्या क्या बोलते हैं सर? सर प्लाटून, अलग अलग सेक्शन। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। एक आपने अभी बात की समावेशी विकास। जी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी की समावेशी विकास की सबसे पहली योजना क्या थी? जी सर। समावेशी विकास, उससे जो है व्यापक रूप से जो है उसे स्वीकार किया गया कि ये। जी सर। सर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता में आते ही सर मैं थोड़ी देर जनधन योजना शुरुआत की गई थी सर। हो गया। जनधन समावेशी विकास से क्या लेना देना? सर लोगों का वित्तीय समावेशन हुआ, और कैसे समावेश? बारिश आ रही है फिर सर उससे बड़े लेवल पर सर कहीं नहीं खाते खुले। वहाँ खाते खुल गए, समावेशन कैसे हो? सर सरकार की तो खाते खुल गए, समावेशन कैसे हो? जिससे सर जो सरकारी योजनाओं की सर प्रत्यक्ष अंतरण पहुंच है वो सुगम हो पाई, और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों के खातों में जा सका, और बड़े लेवल पर लोगों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जा सका। अच्छा, तो इससे समावेशी विकास कैसे होगा? ठीक है, पहले भी पैसा खाते में ही जाता था, परंतु इतने उसका जो है व्यापक तौर पे आप कंपलसरी खाते में जाने लग गया, क्योंकि सबके खाते में। तो समावेशी विकास कैसे हो?
सर उनके खाते में जाए, ताकि उस समावेशी विकास का समावेशी विकास मतलब समाज के सभी तबकों तक विकास पहुंचाना और अवसर की समानता देना। तो सर पैसे पहुंचाए, विकास कहाँ पहुंचाए? सर ये एक योजना है, और भी कई योजना है सर। जैसे कि मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, और अटल पेंशन योजना है, जीवन ज्योति योजना है, और रोजगार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब वृद्धि योजनाएं चलाई जा रही हैं सर। और ये समावेशन सर कहीं ना कहीं जनधन से गरीब तबके तक सर कहीं ना कहीं लाभ पहुंच रहा है सर। कैसे लाभ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप सर एक इसके एग्जांपल बता दीजिए कि गरीब तबके को लाभ पहुंचा इससे। जी सर इससे कहीं ना कहीं मतलब क्या? कहीं ना कहीं क्या होता है? सॉरी सर, इससे बीमा तथ्य से बात करो आप। तो सर इससे कई लाखों लोगों को सर खाते उपलब्ध हुए और आयुष्मान खाते खोले गए। चलिए, अच्छा ये बता दीजिए, जनधन योजना में देश में कितने खाते खोले गए हैं सर? अभी रिसेंट डाटा आया था पिछले 12 सालों में? 58 करोड़ करीबन। सॉरी मैं एग्जैक्ट डाटा याद नहीं कर पा रहा हूँ। और सर आयुष्मान भारत योजना भी ऐसा है, और ऐसे कई योजना है सर जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अच्छा। आयुष्मान योजना भी समावेशी विकास की योजना? जी सर। उससे समावेशी विकास? जी सर, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सरकार वंचित तबकों तक सर स्वास्थ्य की मुहैया कराएगी। अभी तक कितने लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना लिए? सर ये भी डाटा रिसेंट लगभग सर 97 करोड़। सर मैं एग्जैक्ट डाटा याद नहीं कर पा रहा सर, बड़े व्यापक स्तर पर सर कहीं। अभी विवाह की बात आप मैडम से कर रहे थे। विवाह एक घटना है या संस्था है? सर एक संस्था है। जैसे आप घटना है, वो तो विवाह हो गया, 7 फेरे ले ली, घटना खत्म हो गई। अब घटना खत्म हो गई, अपने अपने घर चलो। संस्था कैसे होगी? सर भारतीय संस्था तो मेरी स्कूल है, एक संस्था तो मेरा कॉलेज है, वो कैसे संस्था? सर समाज शास्त्र में सर सामाजिक विज्ञान में कहीं ना कहीं संस्था को कुछ नियमों का समूह माना जाता है, और उस नियमों के द्वारा कहीं ना कहीं समाज में कई क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें संस्था का रूप दिया गया है। जैसे सामाजिक संस्था, विवाह, नातेदारी, ये सामाजिक संस्था है। राजनीतिक संस्था है जैसे सरकार, संविधान, और ऐसी आर्थिक संस्थाएं, कंपनी वगैरह, ऐसे सर। विवाह को घटना नहीं मान सकते? सर घटना नहीं, भारतीय संस्कृति में से एक परंपरा के रूप में देखा गया है, और भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है सर। हाँ, भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अभिन्न अंग है सर। तो फिर ये संस्था है तो फिर तलाक क्यों हो रहे हैं, विवाह विच्छेद क्यों हो रहे? जी सर, समाज में सर संस्था टूट गई है, मतलब समाज में सर इसके भी संस्था का विखंडन हो गया है। जी सर, लेकिन कुछ विकृतियों के कारण सर, कुछ असहमति के कारण सर इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं। असहमति हो जाती है? क्यों हो रही है असहमतियां? क्या ये अभी होने लग गई है? प्राचीन काल से विवाह विच्छेद की? विवाह विच्छेद की स्थिति तो प्राचीन काल से देखी जा रही है सर, और उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और कहीं ना कहीं परवर्ती काल और आधुनिक काल में इसके लिए कानूनी बनाए गए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो मतलब प्राचीन काल से ही सर हमारे संस्कृति में इसको देखा गया। अच्छा, तो आपने यूसीसी सुना है? आपने यूसीसी क्या होता है? क्या होता है यूसीसी? सर समान नागरिक संहिता, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। हाँ, और इसके तहत सर जो दीवानी मामले हैं, चाहे विवाह, तलाक और भोज आदि से संबंधित मामलों पर सर समान कानून बना है। समान कानून सभी धर्मों के लिए। कब? इसके लिए समान कानून कब बनता है? राज्य प्रयास करेगा सर इसके लिए। अभी हमारे यहाँ सर समान नागरिकता संहिता नहीं है, गोवा में देखी गई है सर, गोवा में है, लागू है, और उत्तराखंड में इसके लिए प्रयास किया है। प्रयास कर रहे हैं, अभी लागू नहीं की। नहीं सर, लागू। तो जब संविधान में, मतलब संविधान का पालन नहीं कर रहा पूरा देश, इसका मतलब सर ये नीति यूसीसी है। जिसके फिर सर नीति निर्देशक तत्व का ये प्रावधान है, राज्य को लागू करने के लिए प्रयास करेगा सर, ये बाध्य नहीं। और एक सरकार धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर हो रही है। एक अंतिम प्रश्न मेरा। जी आप एसडीएम के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं। जी, एसडीएम के रूप में एक अनुभाग में पदस्थ हो जाते हैं। जी उस अनुभाग में एक बड़ा भारी भंडार होता है, उसमें लगभग 40-50 हजार लोग भोजन करते हैं।
जी सर। और भोजन करने के बाद रात को 1:30 बजे का एक फूड पॉइजनिंग की न्यूज आना शुरू होती। कई सारे 400-500 लोग उल्टी दस्त के शिकार होने लग जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करने का प्रयास होता है और लोग आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और आपका मोबाइल स्विच ऑफ है। जी सर। हाँ और आप जब सुबह उठते हैं 7 बजे, तब आपको ये पता चलता है कि यार मेरे अनुभाग में ऐसी ऐसी घटना हो गई। जी सर। अब आप क्या करते हैं? जी सर, जैसे ही मुझे संज्ञान हुआ सर, मैं सर्वप्रथम सर इस पूरी घटना की सर जानकारी लूंगा। सर मैं कहीं ना कहीं जांच को बढ़ावा दूंगा और इस प्रकार की घटना कैसे हो गई। और सर्वप्रथम सर जो जितने भी लोग हैं जो पीड़ित हुए हैं उनको सर राहत अस्पताल पहुंचाना और उनको समझ गए आप तो सो रहे थे ना, रात को 1:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया उनको। आप तो घर पे सो रहे हो, आराम से एसी चालू करके सो रहे हो आप तो। जी मैं सर आश्वासन दूंगा उनको राहत कार्य और राहत राशि भी। सुबह तो हो गया आश्वासन, सर यदि 7 बजे उठने के बाद। जी सर, यदि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सर मैं जनता को कन्विंस करने का प्रयास करूंगा, उनको समझाने का प्रयास करूंगा और उनको राहत कार्य के साथ जो भी प्रशासन में गड़बड़ी हुई है उसकी कड़ी जांच करके जो भी इसके प्रति कहीं ना कहीं दोषी है उसको सजा। मतलब प्रशासनिक गड़बड़ी के कारण ये फूड पॉइजनिंग हुई है। सर भंडारे में जो भी कहीं ना कहीं जांच के द्वारा सामने आएगा सर उस पर एक्शन लिया जाएगा। मतलब जांच होगी उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे आप? पहले जांच का आदेश देंगे आप सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ करेंगे? जी सर, मैं खुद से हम उस घटना का निरीक्षण करूंगा और सर जांच कराऊंगा और उसके पश्चात सर जो भी उसके दोषी हैं और जो स्थिति उत्पन्न हुई है उनको संभालने का प्रयास करूंगा। सर नीलेश भैया, जी सर। भैया बोलूं या सर बोलूं? सर मैं तो आपके पुत्र समान हूँ सर, आप कुछ भी बोल। अच्छा, मैं इतना बड़ा थोड़ी पुत्र समान हूँ। क्यों भाई, ज्यादा ठीक रहेगा, मेरे बाल उड़ गए इसलिए पुत्र समान। अरे सर अच्छा कोई बात। ये बताओ नीलेश, आप महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से पढ़े हैं? जी सर। तो आपके कॉलेज का पहले क्या नाम था बेटा? सर इसे विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था पहले, और सबसे पहले सर ये लश्कर मदरसा के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इसे विक्टोरिया कॉलेज और आजादी पश्चात इसे वीरांगना हमारी जो महारानी लक्ष्मीबाई रही हैं उनकी पूर्ण श्रद्धांजलि देने के रूप इनका नाम महारानी लक्ष्मी। अच्छा, महारानी लक्ष्मी रखी है। तो इसमें साइंस की पढ़ाई होती थी क्या? बीएससी कर सकते हैं क्या एमएनपी से? नहीं सर, अभी कला एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय के रूप में, महाविद्यालय के रूप में कर सकते थे क्या बीएससी? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, संभवतः रहा होगा सर इसमें। अच्छा, अब नहीं कर सकते। अब बीएससी करना है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सर साइंस कॉलेज है सर। और कहाँ जा सकते हैं? इसी के साथ सर माधव कॉलेज है। अच्छा, माधव कॉलेज में जा सकते हैं। और भी कई प्राइवेट कॉलेज। विश्वविद्यालय कौन सा लगता है आपका? सर जीवाजी विश्वविद्यालय। कौन सा ग्रेड मिला आपसे नेक से? सर A++ ग्रेड मिला। और कौन से विश्वविद्यालय जिन्हें A++ मिला है? सर राज्य स्तर पर हाँ, अपने मध्य प्रदेश में। सर नेक A+ ग्रेड जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक तो हमारा जीवाजी विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी है सर एक शायद, और सर अमरकंटक वाला विश्वविद्यालय। उनको A++ मिला है? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे जीवाजी विश्वविद्यालय का। मध्य प्रदेश के कॉलेज कौन से हैं जिन्हें A++ मिला है? सर ऐसा कोई कॉलेज में सर से A++ मिला हो? जी सर। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताओ, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस सर समसामयिक घटना है या नहीं? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, COP30 कहाँ होगा? COP तो जानते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सर अजरबैजान बाकू में हुआ है 29। सर एग्जैक्ट याद नहीं। 30 होने वाला होगा ना कुछ समय बाद। 29 हो चुका है। सॉरी सर, 30 सर अजरबैजान वाला ही है सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ बेलविचिया है सर नाम सर उसका। और ऐसा नहीं, पूरा नाम बताओ। ऑर्डर ऑफ बेलविचिया, जहाँ तक सर बेलविचिया क्या होता है? सर सब शाब्दिक अर्थ नहीं मालूम सर। शाब्दिक अर्थ नहीं पता जी। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है नामीबिया के? सर
इनका ये 27वां अवार्ड है प्रधानमंत्री मोदी जी का। लेकिन सर मुझे राष्ट्रपति का नाम कैसी घटना हो, इससे आधा अधूरा करते हो? सर मैं तथ्यात्मक पे कम ध्यान दे पाता हूँ सर। अच्छा, ऐसा कोई ब्रिज जिसका उद्घाटन किया हो, ऊपर ट्रेन चलती हो, नीचे जहाज? जी सर, चिनाब नदी पर चुनाव में जहाज चलता है? सर ऊपर उस पर जो अभी दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अच्छा, संदीपनी विद्यालय है ग्वालियर में? ग्वालियर में संदीप सीएम राइज स्कूल कोई संदीपनी विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया। विश्वविद्यालय विद्यालय सॉरी सर, विद्यालय संदीपनी नाम दिया गया। इनके उद्देश्य क्या है संदीपनी विद्यालयों के? सर ये जून 2021 में प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कहीं ना कहीं जो विद्यालय हैं उनको सर्व संसाधन संपन्न करना है, और डिजिटल क्लास और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों की मतलब पूर्ण उपस्थिति और मतलब अवसरचनात्मक विकास, डिजिटल क्लास आदि को मतलब बढ़ावा देना। और क्या एक सेंटेंस बोलते हैं संदीपनी विद्यालय के लिए, बाकी विद्यालयों से अलग है ये टेक्नोलॉजी विकास तो किसी में कर सकते थे, उसके लिए संदीपनी नाम रखनी क्या जरूरत है? ये तो हर विद्यालय में करना चाहिए, विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार नहीं है? जी सर, करना भी चाहिए और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। और तो संदीपनी विद्यालय में क्या दिक्कत है? सर ये इस प्रकार का नाम कहीं ना कहीं संदीपनी विश्वविद्यालय तो मतलब कहीं ना कहीं संदीपनी के जीवन की कोई दो घटना सर संदीप जो है बेहतर वो इन्हें इस योग्य बनाती है कि उनके नाम पे विद्यालय रखो। जी सर, संदीपनी आश्रम हमारे कहीं ना कहीं संदीपनी ऋषि जी का आश्रम उज्जैन में है। संदीपनी ऋषि के जीवन की बात बताओ। सर उन्होंने बलराम जी और श्री कृष्ण जी को मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा दी। कहीं ना कहीं का मतलब क्या हो? नहीं सर, बिल्कुल शिक्षा दी है। कहीं ना कहीं शिक्षा दी, Sorry, मतलब कहीं दे दी या नहीं दे दी? नहीं, उस आश्रम में उन्होंने वहाँ शिक्षा ली है, इसलिए उनके नाम पर सर एक अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी भी आपके कॉलेज में पढ़े? जी बिल्कुल सर, आपके अलुमनाई, आपके सीनियर मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो उनके जीवन की उपलब्धि? सर वो सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थ हुए। सर 1977 में एक विदेश मंत्री के पद पर रहे हैं और एक महान कवि भी रहे हैं। कोई कविता याद है उनकी? सर कविताओं के नाम याद है सर? बताओ। कदम मिलाकर चलना होगा, अमर आ गए, संसद के 3 दशक, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अच्छा, एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट दोनों लिया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई? सर देखा जाए तो जो औपनिवेशिक काल में ही इसे यूनिवर्सिटी कोर के नाम से स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन आजाद भारत में 1948 में इसकी स्थापना की गई। किसने की थी? सर हरदेनाथ कुंजरू की अनुशंसा पर जो हमारे राजनीतिक रहे हैं उनकी जो ध्येय वाक्य क्या है एनसीसी का? अनुशासन और एकता। अनुशासन और एकता या एकता और अनुशासन? सॉरी सर, एकता और अनुशासन। अच्छा, एनएसएस का ध्येय वाक्य क्या होता है? मैं नहीं आप, मतलब दूसरे को सर कहीं ना कहीं। दोनों में बृहद कौन है, अच्छा कौन है? सर दोनों ही राष्ट्र के लिए समर्पित और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है, लेकिन दोनों के क्षेत्र में थोड़ा अंतर है सर। इसमें सर सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है और सामुदायिक सेवा और राष्ट्र सेवा से सर दोनों का ही उद्देश्य है। दोनों के उद्देश्य बहुत बढ़िया। इतिहास की कोई घटना अगर आप बदलना चाहें कि ऐसा नहीं होता काश तो ठीक रहता? सर इतिहास की मुझे अरब इन्वेजन, जो अरब आक्रमण। अच्छा, अंग्रेजों को आने दो गई? सर वो भी एक मेजर सेक्शन है सर। अंग्रेजों को भी कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं में सर अगर मेरे को बदलने का अवसर मिले, सर ब्रिटिश आक्रमण भी क्रूर था, नो डाउट, लेकिन सर अखंड भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश अगर रहते हैं तो अभी यदि वो आजाद करके जाते, अगर अरब इन्वेजन वाली घटना नहीं होती, शायद 2 राष्ट्र की स्थिति उत्पन्न हो। अरब विभाजन नहीं होता तो 2 राष्ट्र ही होते हैं, भले ही ब्रिटिश आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, 2 राष्ट्र जरूरी है? नहीं सर, 2 राष्ट्र ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए? नहीं सर, अखंड भारत की संकल्पना जो हम लेकर चलते हैं। कोई एक बता दो आपको विश्लेषण करके, आप तो विश्लेषण करते हो। इस बात को बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता कि औपनिवेशिक शासन हमारे लिए कितना क्रूर और शोषणकारी और दमनकारी है, लेकिन सर मैं अगर दोनों को हटाना चाहे तो सर मैं दोनों को ही परिवर्तित करना चाहूंगा। लेकिन सर एक विकल्प मेरे पास आया तो इंस्टेंट जो मेरे दिमाग में आया सर, मैंने अरब इन्वेजन बोल दिया। अच्छा, कोई नहीं सर,
ठीक है, जनजाति समाज की कोई विशेषता बताओ, आपके यहाँ जनजाति पाई जाती है ग्वालियर में? कौन सी जनजाति पाई जाती इतने बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन सर शहरी जनजाति है है? हमारी। अच्छा, तो उनकी विशेषताएं कोई 3 अच्छी बातें? सर वो पर्यावरण से संबंधित है सर। मतलब पर्यावरण से जुड़ाव दिखा जाता है सर उनका, और उनकी संस्कृति सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा समय मांग। कोई ठीक, कोई सवाल हमसे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। जी सर, इतने लंबे समय से सर मैं देख रहा हूँ आप साक्षात्कार ले रहे हैं निरंतर, फिर भी आपका जो व्यवहार है उतना ही सरल, सहज, सुबोध और विनम्र सर, ये कैसे? ये आपसे ऊर्जा लेके हो जाता है। धन्यवाद सर, जा सकते हैं। धन्यवाद।